गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और भी बढ़िया कुछ सीखेंगे। और इलेक्शन में बहुत अनप्रेडिक्टेबल थिंग हुआ, बट मैं ये ऑलरेडी बताया था। और अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाएंगे देन यू विल सी कि मैं एक वीडियो यहाँ पर डाला हुआ था। अ, अगर मैं आपको लेके चलता हूँ मेरा चैनल पे, यहाँ पर मैं ये वीडियो जो डाला था इलेक्शन डे में, ये मैंने इलेक्शन डे के पहले डाला हुआ था कि कैसे आपको ट्रेड करना है। और इस अगर कोई इस तरीके से ट्रेड किया था देन मैं मेरा कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो 3-4 बंदे हैं जो ये ट्रेड लिया था। एंड उसने हमको फ़ोन करके बताया कि दे टर्न आउट टू बी अराउंड 7-8% ऑन दैट पर्टिकुलर रिटर्न बुक कर पाया है, अगर आप साइकोलॉजिकली प्रॉपरली किया था। क्योंकि उसमें एक मैंने लॉन्ग स्ट्रैटेजी शेयर किया था और मैंने बताया था कि उस लॉन्ग स्ट्रैटेजी में अगर आप वो लॉन्ग करेंगे देन इवन विथ एनी काइंड ऑफ मूव, अगर मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेगा और मार्केट मूव करेगा या तो अपसाइड या डाउन साइड, और उस दिन मार्केट 2000 पॉइंट तक डाउन हुआ था। तो अगर कोई 1000 पॉइंट भी कैरी कर पाया है देन दे केम अप विथ 5 to 6%, which is very good. Many of them couldn't capture that 2000 points, but yeah, most of them capture around 100,000 to 1200 का जो निफ्टी अंडरलाइंग मूव था वो उसको कैप्चर कर पाया विद दिस वीडियो। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस दैट आई कैन गिव समथिंग टू द माई कम्युनिटी, जिसमें वो लोग कुछ कमा पाया इसमें। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और ये जो वीडियो था 1 लाख रुपये कैपिटल रिक्वायर्ड का, इसको में भी बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आया है। अभी 500 व्यूज़ आ चुका है इसमें। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग समझ पा रहे हैं। एंड अगर आप प्रॉपरली साइकोलॉजी बिल्ड करके एक स्ट्रेटजी को रन कर पाएंगे देन डेफिनेटली यू कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस। सो आज भी मैं एक वैसे ही वीडियोस ले आ रहा हूँ। बिफोर दैट आई टेल यू दैट मैंने मेरा ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैंने यहाँ पर यस्टरडे कल का वीडियोस में भी देखिए मॉर्निंग को ही बता दिया था अराउंड कि आज IV इज़ मोर देन 26 एंड इट शुड फॉल टुडे। हाँ, मैंने 9 बजे बता दिया था। और आई बी ट्रेडिंग टुडे ऑन टू कैप्चर द IV फॉल। मैं IV फॉल को कैप्चर करने का कोशिश कर रहा था और इवन दिस बहुत अनसर्टेनिटी था। बट देखिए 923 में मैंने पोजीशन लिया अराउंड 916 में, एंड 923 में मेरे को 38,000 ऑलरेडी आ चुका था। अकॉर्डिंग उसमें भी एसएल हिट हुआ है, ऐसा नहीं है एसएल नहीं हिट हुआ, एसएल हिट हुआ है बट IV क्रश मैंने पकड़ लिया था। एंड then after that the market ended up around 68,000 and but couldn't capitalize whole। हाँ, तो मेरा assumptions completely हो गया था and I could finished up to then 47-8,000 rupees yesterday। It was not that bad डे फॉर मी। बट हाँ, अभी के लिए आप ट्रेड ही मत कीजिए क्योंकि बहुत अनसर्टेन, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है मार्केट। थोड़ा मार्केट को रुक जाने दीजिए, एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाने दीजिए एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वीक से आप इस ट्रेड को कर सकते हैं। तो आज का वीडियोज़ में मैं आपको जो दिखाऊंगा वो है कि कैसे मैं एक सिंपल, बहुत ही सिंपल एक स्ट्रैटेजी मैं डेवलप करने वाला हूँ। इसके लिए आपके पास, अगर आपके पास ऑलमोस्ट 25,000 कैपिटल है देन यू कैन डिप्लॉय दिस। और ये करने के लिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो लोग 25,000 को ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं देखते, हाँ कि चलो 25,000 में अगर 5-10 हज़ार का रुपए का लॉस आ रहा है देन आई कैन हैंडल इट, उसी को ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 25,000 ही है मेरे पास, आप आ गए, नहीं, मत, एकदम मत कीजिए। अगर आपके पास 25,000 रुपीज़ कुछ चीज़ को लिए देखने के लिए है तभी जाके आप कर पाएंगे इसको, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मैं बता दे रहा हूँ कि क्योंकि आपके पास अगर 21 लाख रुपए है, वही आपका जमाया हुआ पैसा है, यू डोंट डू दिस। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। पर अगर आपके पास 25,000 एक मनी है जो आप उसमें थोड़ा, आपके पास वो है कि चलो मेरा सैलरी वैलरी आता है और मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, इसमें मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, देन यू कैन डू दिस रिस्क। एंड अब मैं बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अगर आप इसके साइकोलॉजी के साथ जाएंगे देन यू कैन अर्न मनी। तो मैं आ गया हूँ आज एल्गो टेस्ट में। ये एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये वेब पेज है, यहाँ पर आप कोई भी एल्गो डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी लोग एल्गो डेवलप नहीं कर पाते, तो मैं आज को एक स्ट्रैटेजी देता हूँ जो बहुत ही ऑप्शन बाइंग, बहुत ही कम कैपिटल के साथ ओनली 25,000 रुपीज़ के साथ हो सकता है। कैश सेगमेंट में होगा निफ्टी के साथ इंडेक्स में,
इंट्राडे होगा और मैं मॉर्निंग वोलेटिलिटी और एंडिंग वोलेटिलिटी को हटा दिया हूँ। मॉर्निंग वोलेटिलिटी में मेरे कुछ नहीं करना है और एंडिंग में भी मैं उसको मैं नहीं करूँगा, मतलब 10:45 से 1:45 के बीच में करूँगा। स्क्वायर ऑफ होगा पार्शियल और यहाँ पर ऑल लेग्स ही होगा। तो ये ऑप्शंस में एक लॉट के साथ मेरा बाई होगा पोजीशंस वीकली में, स्ट्राइक होगा एट द मनी। ओके, तो ये बड़ा सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हाँ, इसमें देखिए आप एट द मनी में है और ये 40 पॉइंट्स का मैं टारगेट है मेरा एंड 10 पॉइंट्स का मेरा ट्रेल होगा, मैं 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं ट्रेल करूँगा 10/5। अगर 10 पॉइंट मेरा टारगेट के साइड जा रहा है तो मेरा एसएल ऊपर आते रहेगा। ओके, अगर मेरा किसी दिन 20 पॉइंट्स आ गया, 10 पॉइंट्स पे आ गया, तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 पॉइंट्स ट्रेल कर दूंगा एसएल। और इसका स्ट्रैटेजी क्या है, सिंपल। अगर कभी भी अपना जो प्रीमियम है वो अगर 15 पॉइंट का मोमेंटम दिखाता है, देन मेरा उस साइड में कॉल या पुट में एंट्री होगा। ये कॉल में भी हो सकता है, ये पुट में भी हो सकता है, दो लेग्स मेरा ऑलवेज ओपन रहेगा। ओके, तो ये इस बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी है और ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, पर ये मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूँगा। मैनुअल के लिए आपको उतना दिन तक बैठे रहना मुश्किल है और ये इसको आप एक स्ट्रैटेजी के लिए आप इतना टाइम नहीं दे सकते, तो आई प्रेफर टू यूज़ एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक एल्गोटेस्ट, और आप दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने करने के बाद मैंने क्या किया है, हाँ, इसको मैंने रिसेंट डेज में, मतलब जो लास्ट 2 ईयर्स में मैं इसको बैक टेस्ट किया हूँ। देखिए, हर टाइम एक ही स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है, बट नाउ डेज जैसा चल रहा है उसमें बहुत मॉर्निंग वोलेटिलिटी है और एंडिंग वोलेटिलिटी है, तो उसको मैं अवॉइड कर दिया हूँ। और मिडिल फेज में जो जेन्युइन मूव्स आता है, जिसमें कोई जेन्युइन मूव, मतलब जो ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इस मैंने देखा हो कि इस टाइम जोन में अभी ये मार्केट मूव कर रहा है। किसी भी दिन अगर इसमें वोलेटिलिटी कम हो रहा है, मतलब एक डायरेक्शन आपको मिल रहा है, दैट इज़ वाई मैं इस टाइम फ्रेम में प्ले कर रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी का मेन यही है, मेरा जो रिसर्च है वो यही है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ही ये काम कर रहा है अभी के डेज में। हो सकता है कि अपकमिंग 1-2 साल बाद ये काम ना करे, तब फिर से आपको मार्केट को देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो अभी का मार्केट में ये काम कर रहा है। ये देखिए आपका वी स्टार्टेड विथ ऑलमोस्ट फ्रॉम ज़ीरो टू, मेरा ऐसे कर्व को इम्प्रूव किया है। इसमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया है, लेट मी शो यू। अच्छा, ओवरऑल प्रॉफिट आया है अराउंड 26,000। ये 2 साल का, 2 साल भी नहीं है, 2023 से लेके 2024 में इसमें 2 महीना रेड है एंड इट कम्स विथ अराउंड 26,000 रुपीज़। इसके लिए कैपिटल डिप्लॉय कितना होता है, इस अराउंड एक लॉट, मतलब 1700-1800 रुपये, 2,000 रुपये के अंदर ये अभी हर रोज़ डिप्लॉय करेगा। ओके, नंबर ऑफ ट्रेस मिला है इतना, एवरेज प्रॉफिट 84 रुपीज़ और विन परसेंटेज 30%। ये बहुत अच्छा परसेंटेज है एज एन ऑप्शन बाइंग, और विद द 1:4 रेशियो। एंड लॉस भी 68% का लॉसेस है। सो एवरेज प्रॉफिट ऑन विन डेज 717 रुपीज़। तो इसमें से आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें कितना आ रहा है मेरा 23 में। देखिए, हर मंथ इज़ ऑलमोस्ट ग्रीन, ओनली विद द दिसंबर मंथ जिसमें वोलेटिलिटी बड़ा था, मेरे को याद है ये कम्स अराउंड, एंड द ड्रॉ डाउन इज अराउंड -3,000 विच इज़ एब्सोल्यूट, यू कैन टेक दिस। अगर किसी टाइम आपका 4,000 रुपये का लॉसेस आया, देन यू कैन टेक दिस। और मैंने इसको बोला आपको 25,000 कैपिटल रखने के लिए, बट 25,000 आप एसेट खरीद लीजिए, कोई भी आप निफ्टी खरीद लीजिए या कुछ भी खरीद लीजिए, निफ्टी 20 खरीद लीजिए, बैंक 20 खरीद लीजिए, या कोई भी स्टॉक्स खरीद लिए, उसको प्लेज कर दीजिए एंड देन आफ्टर दैट ये आप ट्रेड कर सकते हैं। और इन 2024 बहुत ही अच्छा जा रहा है। जनवरी मंथ में काफ़ी वोलेटिलिटी था बजट के टाइम, इट कम्स विथ सम लॉसेस। फरवरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट, मार्च में जब भी मार्केट डायरेक्शनल हो रहा है, मई मंथ में थोड़ा डायरेक्शनल हुआ था मार्केट, प्रॉफिट में, जून में भी प्रॉफिट में, इट कम्स अराउंड 12,000 रुपीज़। अभी तक दे दिया है ऑलरेडी, अभी भी 5-6 महीना पड़ा हुआ है इसमें। सो दैट कम्स विथ, इसमें देखिए ड्रॉ डाउन भी काफ़ी कंट्रोल ड्रॉ डाउन है ऑप्शन बाइंग हिसाब में, एंड यू कैन टेक दिस एज एन, यहाँ पर पूरा मेरा रिपोर्ट भी यहाँ पर डाला हुआ है। सो इसमें आप देख पा रहे कि इसका ड्रॉ डाउन फेज 28 नवंबर से थोड़ा ड्रॉ डाउन आया था, तो ऐसा ड्रॉ डाउन आपको एक्सपेक्ट करना है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 5,000 रुपीज़, 5 से 6,000 रुपये आपका ड्रॉ डाउन आ सकता है, तो डबल कर लीजिए आप, ऑलमोस्ट 6,000 रुपये। आप
एक्सपेक्ट कीजिए कितना ड्रॉडाउन आ सकता है। बट क्या 6,000 रुपये आप ले सकते हैं ड्रॉडाउन? अगर आप with a capital of 25,000 you cannot take 26,000 as an option buyer, then this is not the game for you, believe me, you can't take this। फिर आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं? ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है बना। ये आप एफडी कीजिए, आप और दूसरा कुछ ले। देखिए सबके लिए ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। ट्रेडिंग में रिस्क लेना पड़ेगा आपको, यू हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क। अब आप ये मैं इसी को दे रहा हूँ, पहले ही मैं बता दिया था कि ये मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो इतना रिस्क ले सकते हैं। अगर इतना रिस्क ले सकते तभी जाके आप इसको डिप्लॉय कीजिए, और ये अभी मार्केट में काम कर रहा है दिस स्ट्रैटेजी। अगर आप इसमें टैक्सेस भी इंक्लूड कर दें देन दिस विल कम्स डाउन टू 24,000 रुपीज़। और अगर आप यहाँ पर ब्रोकरेज भी डाल दें, हाँ 20 अभी तो वो काफ़ी है जिसमें ब्रोकरेज नहीं लगता है। अगर आप ब्रोकरेज भी डाल देंगे तो इट कम्स अराउंड अ लॉट ऑफ लॉसेस विथ अराउंड 7,000। सो मेरा एक्सपेक्टेशन है, इसको भी आपको हिसाब में रखना है। ओके, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँगा आप इसको, क्योंकि आप एक ही ट्रेड लेंगे, सो दैट यू शुड डोंट यूज़ ब्रोकरेजेस प्लेटफॉर्म। आप अगर ज़ीरोधा यूज़ करेंगे देन आई डोंट थिंक यू कैन टेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि इसमें स्लिपेजेस भी आएगा। ये जो 7,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, आप सोचेंगे सर 7,000 भी अच्छा है, खराब क्या है, एक महीने में एक साल में अगर मेरा आया है, ठीक है। हाँ, इतना कम कैपिटल के ऊपर 25,000 के ऊपर 7,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है भाई। हाँ, तो गुड गुड अमाउंट। बट मैं बताऊंगा ये आप मत कीजिए। आप इसको, ये स्ट्रेटजी को चलाने के लिए आप ऐसा कोई ब्रोकरेज लीजिए जहाँ पर आपको ब्रोकरेज ना लगे। ओके, बिकॉज आप एक ही ट्रेड लेंगे, द होल डे यू आर गोइंग टू टेक सिंगल ट्रेड, और वो भी अगर प्लेटफॉर्म ज़्यादातर ज़ीरो तक का आप यूज़ करेंगे। जब मेरे जैसा बहुत सारे पोजीशंस आता है, हर रोज़ मैं 2,000 रुपये का ब्रोकरेज जनरेट करता हूँ, सेलिंग कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेड के लिए आप मतलब थोड़ा बहुत ग्लिचेस भी आएगा कुछ दिन, तो वो आप चल सकता है, आपका इतना बड़ा हिट आप नहीं लेंगे। ओके, और आप ऑप्शन बाइंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना लॉस आएगा, वही जितना प्रीमियम आप दे रहे हैं 1,700 रुपये। ओके, देन दैट्स गुड इनफ। आप ब्रोकरेज दे रहे हैं इतने ज़्यादा, अगर आप ब्रोकरेज देंगे तो आपका ब्रोकरेज जा रहा है अराउंड 17,000। ओके, विच इज़ अ गुड ब्रोकरेज। तो आप सोचिए अगर आपका 2-4 दिन ग्लिचेस भी आ जाएगा और आपका पूरा ऑप्शन गया, आप 1,700 रुपये एक ही ब्लॉट बाई कर रहे हैं, तो कितना ही जाएगा? ऐसा नहीं होगा 10 दिन 15 दिन आपका साल में आएगा। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर विदाउट ब्रोकरेज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जो अभी शून्य है और बाकी जो भी है उसमें आप जा सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ इट। और देखिए, इसको आप सिंगल लॉट के साथ कर रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत ड्रॉडाउन आएगा, और इसमें जब भी ड्रॉडाउन आएगा देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी बिग मनी फॉर दैट। मैं हमेशा बताता हूँ मेरा जो भी सब्सक्राइबर है कि आप अपना माइंडसेट को प्रिपेयर कीजिए। जब आप ये करने लगेंगे और एक साल आप कर लेंगे, देन डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चल सकता है। ओके, ये कर सकता हूँ मैं, और आपका एक माइंडसेट प्रिपेयर होगा, देन यू इन्फ्यूज़ योर मनी। बट आई डेफिनेटली रिकमेंड कि ये बड़ा कैपिटल के लिए नहीं है। ओके, दिस स्ट्रैटेजी इज़ नॉट फॉर बिगर कैपिटल। आप ये 4-5 लॉट तक जा सकते हैं विथ वन लॉट, यू कैन गो अप टू 4-5 लॉट्स एज वेल, बट नॉट मोर देन दैट। आप इसको 2 लाख 5 लाख के साथ मत कीजिए। आप मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 1 लाख रुपीज़। ओके, so here it is. I hope you have learned something from this video. If you have any doubts and question, you can definitely join my Telegram channel and you ask me any question over there with this strategy. See you on the next video.